आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम रोमियो की पत्री के अनुग्रह की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, और ये इस श्रृंखला का 5वां पार्ट है, जिसका शीर्षक अनुग्रह की प्रतिक्रिया भाग 2 है। इस पार्ट में हम रोमियो की पत्री के 3रे अध्याय की 21वीं आयत से अपना अध्ययन शुरू करेंगे। हमारे पिछले पार्ट में पौलुस ने परमेश्वर के आगे मनुष्य की आत्मिक स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया था कि मनुष्य जाति ने परमेश्वर के अनुग्रह के मूल यानी पहले प्रस्ताव को अस्वीकार करके खुद को दंड का हकदार बना लिया था, जिसको बदलने में स्वयं मनुष्य जाति असहाय थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य जाति जानती है कि परमेश्वर क्या चाहता है, और प्रिय परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर मनुष्य से बिना पाप रहित जीवन चाहता है, परंतु मनुष्य जाति परमेश्वर को पाप रहित जीवन देने में असमर्थ है। भले ही पाप रहित जीवन जीने के लिए मनुष्य अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति ही क्यों ना झोंक दे, फिर भी मनुष्य परमेश्वर को पाप रहित जीवन नहीं दे सकता है। देखा जाए तो यह मनुष्य जाति के लिए प्रिय एक भयानक स्थिति से कम नहीं है। पौलुस यह तर्क देता है कि आत्मिक स्थिति को लेकर मनुष्य जाति परमेश्वर के सामने दोषी और पापी है और दंड के अधीन है। तो यह दुविधा परमेश्वर के अनुग्रह के दूसरे प्रस्ताव की शुरुआत करती है, जिसमें यीशु मसीह के माध्यम से मनुष्य जाति को इस दुविधा, कौन सी दुविधा की बात कर रहा हूं? परमेश्वर क्या चाहता है मनुष्य से? बिना पाप का जीवन, पाप रहित जीवन, इस दुविधा से बचाना चाहता है। तो इस प्रकार पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के दूसरे प्रस्ताव की यहां व्याख्या करता है। प्रियो, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का पहला प्रस्ताव वास्तविक सृष्टि की रचना थी, जिस पर परमेश्वर ने मनुष्य को हेड ठहराया था, प्रधान ठहराया था, जिसमें परमेश्वर और मनुष्य के आंतरिक और घनिष्ठ यानी इंटीमेट संबंध हुआ करते थे। यह सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह की शुरुआती यानी पहला प्रस्ताव था। अब मानव जाति के लिए किए गए दूसरे प्रस्ताव की व्याख्या पौलुस रोमियो की पत्री के 3रे अध्याय की 21वीं आयत से 25वीं आयतों में प्रयोग करता है। पिछले पार्ट में हमने इन आयतों के कुछ विशेष शब्दों की व्याख्या की थी। अब इस पार्ट में हम इन पूरी आयतों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इन आयतों को समझने के लिए इन आयतों को अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और रोमियो के 3रे अध्याय की 21वीं आयत को प्रियो हम यहां पढ़ लेते हैं। आइए। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। इन आयतों से पहले पौलुस उन विभिन्न तरीकों की व्याख्या करता है जिनसे परमेश्वर की धार्मिकता या उसकी सच्चाई अतीत में प्रकट हुई थी। और वो कैसे हुई थी? जैसे मैंने आपको बताया, सृष्टि की रचना और मनुष्य की रचना के द्वारा, मनुष्य को विवेक देकर और मनुष्य को चयन करने की इच्छा शक्ति देकर, साथ ही अपना वचन और व्यवस्था का प्रकाशन देकर परमेश्वर ने अतीत में अपनी धार्मिकता और सच्चाई को प्रिय क्या किया था? प्रकट किया था। ये सारे विभिन्न तरीके इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है, साथ ही परमेश्वर कितना अच्छा और भला है, और मनुष्य कितना पापी बन गया है। 21वीं आयत में पौलुस बताता है कि परमेश्वर की धार्मिकता एक और तरीके से प्रकट की गई है, जो कि व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक और प्रकाशन है जिसके बारे में व्यवस्था और भविष्यवक्ता द्वारा संकेत दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवस्था यानी मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी, लॉ, व्यवस्था जो पाप को प्रकट करने और पाप को दंडित करने के लिए प्रदर्शित की गई थी, ताकि यह दिखाया जा सके कि मनुष्य की तुलना में परमेश्वर कितना धर्मी है। मनुष्य की तुलना में परमेश्वर कितना धर्मी है। पौलुस आगे बताता है कि यह व्यवस्था यानी मूसा की व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता को दूसरे प्रस्ताव के प्रकटीकरण को लाने के लिए अब उतनी आवश्यक नहीं रही है। हालांकि व्यवस्था अपने आप आवश्यक तो है, क्योंकि इस व्यवस्था ने आने वाले परमेश्वर के अनुग्रह के दूसरे प्रस्ताव को इंगित किया था, उसके संकेत दिए थे, इसलिए व्यवस्था आवश्यक तो है।
आइए हम रोमियो की पत्री उसके तीसरे अध्याय की 22वें अध्याय का पहला भाग यहां पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। प्रियो, यहां अर्थात शब्द को हां शब्द से भी बदला जा सकता है, यानी हां, परमेश्वर की वह धार्मिकता तब प्रकट होती है जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास के कारण परमेश्वर के आगे धर्मी बन जाता है। तो देखा जाए तो पौलुस यहां समझाता है कि परमेश्वर ने शुरू से अपनी अच्छाई को, अपनी धार्मिकता को सृष्टि की रचना आदि के माध्यम से प्रकट किया है। अब यानी दूसरे प्रस्ताव की बात कर रहा हूं मैं। अब परमेश्वर मसीह के माध्यम से मनुष्य को बचाने के तरीके से अपनी भलाई, अच्छाई, धार्मिकता को प्रकट करता है। पहले भी अतीत में परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया सृष्टि की रचना करके, मनुष्य को उस पर प्रधान ठहरा के, और दूसरे प्रस्ताव में भी परमेश्वर ने अपनी अच्छाई और भलाई को प्रकट किया है। धार्मिकता तब प्रकट तो परमेश्वर की धार्मिकता तब प्रकट होती है जब एक अधर्मी पापी व्यक्ति व्यवस्था के नियमों के बिना या किसी मानवीय प्रयासों के बिना केवल विश्वास के माध्यम से एक पापी व्यक्ति जो होता है धर्मी जन में परिवर्तित हो जाता है, धर्मी जन में बदल जाता है। यह परमेश्वर की धार्मिकता यहां प्रकट होती है ऐसे। तो यहां तथ्य यह है कि अब यह परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? पापी से धर्मी बनने वाला, यह परिवर्तन संभव है। साथ ही यहां तथ्य यह भी है कि अब यह परिवर्तन केवल इजराइलियों के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए संभव है, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर वास्तव में कितना अच्छा, भला और धर्मी है। आइए हम तीसरे अध्याय की 22वें आयत के दूसरे भाग और 23वें आयत को यहां पढ़ेंगे प्रियो। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पौलुस मनुष्य की वास्तविक स्थिति के बारे में किए गए अपने पिछले निष्कर्षों पर वापस पहुंचता है, जो उसने पहले अध्याय में किए थे। क्या किए थे? कि मनुष्य दोषी है और पापी है और असहाय है और खोया हुआ है और महिमा से रहित है। प्रिय, यहां महिमा से रहित का अर्थ है कि मनुष्य यानी मानव जाति परमेश्वर की प्रशंसा के योग तक नहीं है। और पौलुस ने पहले ही इसके कुछ कारणों को सूचीबद्ध किया है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि सभी यानी पूरी मानव जाति पाप की दोषी है, कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता है और परमेश्वर तक पहुंचने के मनुष्य के सभी प्रयास व्यवस्था के कार्यों की नीति पर आधारित हैं। यानी मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कार्यों यानी अपने कार्यों पर निर्भर है। कैसे कार्यों पर? उदारता के कार्यों पर मनुष्य के स्टैंडर्ड से नहीं, परमेश्वर के स्टैंडर्ड की तुलना में नहीं है। ये मनुष्य अपने स्टैंडर्डों की तुलना में अच्छे कार्य करके उद्धार को पाना चाहता है, मगर ऐसा है नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के सारे मानवीय प्रयास और कार्य पर आधारित नीतियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, विफल हो चुकी हैं, क्योंकि मनुष्य में दो महत्वपूर्ण चीजों का अभाव है। और वो दो चीजें क्या हैं प्रियो? पहला है पवित्रता, प्योरिटी, और दूसरा है अनंत यानी शाश्वत, इटर्नल तत्व। यही दो तत्व हैं जो आत्मिक और दिव्यता यानी डिविनिटी को दर्शाते हैं। इस लिहाज से परमेश्वर के न्याय की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? एक्चुअली उसका न्याय की मांग क्या है? कि संपूर्ण मनुष्य जो है संपूर्णता में रहे, परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट, नो इम्परफेक्शन इज नीडेड, परफेक्ट हो यानी प्योर हो, पवित्र हो और अनंत काल का वासी हो। उसमें एक अनंत काल का शाश्वत जीवन होना चाहिए। और ये सारी चीजें मनुष्य कभी भी पूरा नहीं कर सकता है प्रियो। ये दो चीजें महत्वपूर्ण है उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के सामने जाने के लिए। क्या? परफेक्शन और एक अनंत जीवन। और मनुष्य के पास ये दोनों ही नहीं है।
ये सारी चीजें मनुष्य कभी भी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य मरने के लिए यानी मृत्यु के लिए श्रापित है, साथ ही अशुद्ध है और दोषयुक्त यानी इम्प्योर इम्परफेक्ट है, दोषयुक्त है। इसलिए मनुष्य के पास परमेश्वर को देने के लिए वो सब चीजें नहीं है जो उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए और उद्धार पाने के लिए आवश्यक होती हैं। हम 24 और 25वीं आयत का पहला भाग यहां पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, उस परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यहां पौलुस समझाता है कि यह परिवर्तन कौन सा है? परिवर्तन की बात चल रही है प्रियो, पापी से धर्मी बनने वाले परिवर्तन की बात चल रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन और पुनर्निर्माण, इसे हम पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं, रिक्रिएशन, क्यों और कैसे पूरा हुआ है। सबसे पहले मनुष्य अब धर्मी घोषित किया जाता है। दूसरे प्रस्ताव जो परमेश्वर का है उससे परमेश्वर व्यक्ति क्या किया जाता है? धर्मी घोषित किया जाता है, यानी निर्दोष घोषित किया जाता है। और यह घोषणा परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए एक प्रकार का उपहार है, एक गिफ्ट है, एक ऐसी स्थिति जिसे मनुष्य प्राप्त करने के लिए अयोग्य है और असहाय था और असहाय है। उसे यानी मनुष्य को परमेश्वर के द्वारा यह स्थिति, कौन सी स्थिति? धर्मी बनने की स्थिति उपहार के रूप में प्रदान की जाती है। और परमेश्वर यह उपहार मनुष्य को अपनी दयालुता, प्रेमी रवैये या जिसे हम अनुग्रह कहते हैं उसके कारण देता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। यही पौलुस यह परिवर्तन कैसे होता है का भी वर्णन करता है। वास्तव में यह उपहार यानी अनुग्रह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट किया है एक तुष्टीकरण या प्रायश्चित बनकर, बाय बिकमिंग अ पीसमेंट और द प्रोपिएशन। तुष्टीकरण को दूसरे शब्दों में कहें तो यह परमेश्वर के न्याय की मांगों को पूरा करता है। पापों के कारण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य क्या है? दंड पाने के योग्य है, पापी है। और परमेश्वर ने इस कार्य को यीशु की क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से ऐतिहासिक और सार्वजनिक रूप से प्रियो क्या किया है? प्रकट किया है। प्रियो, परमेश्वर चाहता तो इस कार्य को, कौन से कार्य को? यीशु मसीह के बलिदान के कार्य को गुप्त तरीके से या स्वर्ग में केवल आत्मा में ही अकेला कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। परमेश्वर ने इसे ऐतिहासिक और सार्वजनिक तरीके से प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि हम उस दिन और समय को इंगित कर सकें जब यीशु को वास्तव में क्रूस पर बलिदान किया गया था। परमेश्वर ने इसे ऐतिहासिक रूप से किया ताकि परमेश्वर के इस कार्य को मनुष्य द्वारा ऐतिहासिक रूप से क्या किया जा सके? देखा जा सके। प्रियो, मान लीजिए अगर ये बलिदान सीक्रेट तरीके से हुआ होता, यीशु का बलिदान गुप्त तरीके से हुआ होता, तो कई लोग परमेश्वर की योजना पर उंगली उठाते कि हमें तो मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह का बलिदान कब हुआ और किसने देखा यीशु मसीह का बलिदान। इस कारण ये ऐतिहासिक और सार्वजनिक तरीके से हुआ ताकि कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के बलिदान पर और परमेश्वर की योजना पर उंगली ना उठा सके। अब एक यहूदी व्यक्ति इस बलिदान को कैसे देखेगा? पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को न केवल प्रायश्चित के ढक्कन यानी मर्सी सीट जो व्यवस्था को ढकता था को संतुष्ट करने, व्यवस्था को पूरा करने के लिए उपयोग किया, बल्कि यीशु के लहू का उपयोग समस्त मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए भी किया गया है। तो यहूदी व्यक्ति इस भाषा को भली भांति समझ पाएंगे कि इस बात का अर्थ क्या है, क्योंकि इतने साल से यहूदियों का जो बलिदान था वो यही करते आ रहे थे कि व्यवस्था में किस तरीके से बलिदान दिया जाता है। पापों की क्षमा लहू के द्वारा होती है। याजक साल में एक दफा जाता था, बलिदान का जो बछड़ा होता था, ये भी जो जानवर होता था, उसका लहू छिड़का जाता था। तो यहूदी इस भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
अब यदि एक अन्य जाति व्यक्ति है तो वह समझेगा, वो किस तरीके से यीशु मसीह के बलिदान को समझेगा? वह समझेगा कि परमेश्वर मनुष्य के नैतिक ऋण यानी मॉरल डेब्ट का भुगतान स्वयं यीशु मसीह के माध्यम से करता है। एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मनुष्य नैतिक रूप से दिवालिया है, मॉरली बैंकरप्ट है, यानी मनुष्य ने अपने लिए कोई भी अच्छे काम जो है करके कमाए नहीं है परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए। तो अन्य जाति से तरीके से देखेगा कि परमेश्वर ने यीशु के बलिदान से हमारे पापों को क्षमा किया है, क्योंकि मानव जाति ने कोई भी अपने प्रयासों से अपने लिए कोई भी नैतिक मॉरल वैल्यूज नहीं कमाए हैं, और परमेश्वर के प्रति अपने नैतिक ऋणों का भुगतान मनुष्य नहीं कर सकता है, क्योंकि मानवीय प्रयास यहां परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ने एक तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड तक जाने के लिए कोई भी पुण्य नहीं कमाया है। मनुष्य ने अगर कोई पुण्य कमाया है तो मनुष्य के स्टैंडर्ड से कमाया, परमेश्वर के स्टैंडर्ड से वो फेल है। इसलिए हम इस विचार को यह कहकर सारांशित कर सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र और हमारे बदले में, यानी अपने पुत्र को हमारे मानव जाति के बदले में कष्ट सहने और मरने के लिए देकर स्वयं के न्याय यानी परमेश्वर के स्वयं के न्याय को संतुष्ट किया है। आगे प्रश्न उठता है कि यह बलिदान परमेश्वर को किस लिए संतुष्ट करता है? प्रियो, यह बलिदान इसलिए संतुष्ट करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे यानी समस्त मानव जाति से बहुत प्यार करता है और हमें हमेशा के लिए अनंत काल के लिए खोना नहीं चाहता है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई। परमेश्वर चाहता तो पहला प्रस्ताव दिया था ना अनुग्रह का मनुष्य को, और मनुष्य को प्रधान ठहराया था, फिर भी मनुष्य गिर गया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए कि वो दूसरे प्रस्ताव को लेके आता है, और परमेश्वर मनुष्य जाति को खोना नहीं चाहता, मुझे और आपको खोना नहीं चाहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? जी हां, उसने यानी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दे दिया, जो बिल्कुल पाप रहित था और मृत्यु के अधीन ना था। प्रियो, यीशु मसीह अपने प्राण क्रूस पर यदि स्वयं नहीं त्यागता, यीशु मसीह अपने प्राण यदि क्रूस पर स्वयं नहीं त्यागता तो 2000 साल पहले यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, यीशु मसीह आज भी जिंदा रहता, आज भी, क्योंकि मृत्यु के अधीन नहीं था यीशु मसीह। आज भी ये मान के चलिए कि अगर वो घायल होता है या उसको क्रूस से नहीं उतारा होता तो यीशु मसीह आज भी वहीं क्रूस पे होता, क्योंकि मृत्यु के अधीन नहीं था, वो बिल्कुल प्योर था, बिना पाप रहित था। लेकिन स्वयं यीशु मसीह ने अपने प्राण को मेरे और आपके लिए दे दिया। उसने अपना प्राण स्वयं त्यागा मेरे और आपके लिए, और पूरी मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने की यीशु मसीह क्षमता रखता है। प्रियो, और प्रियो, ये कैसे होता है? यानी ये योजना यानी दूसरा प्रस्ताव कैसे प्रोसेस में आती है, ये कैसे प्रक्रिया में आती है? पौलुस बताता है कि परमेश्वर का ये उपहार विश्वास के आधार पर प्रियो प्राप्त होता है। इसे अर्जित या खरीदा या कमाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार असहाय पापी दंड के योग्य मनुष्य एक पापी से एक धर्मी संत में परिवर्तित या पुनः निर्मित रिक्रिएटेड हो जाता है, जो विश्वास के आधार पर मनुष्य को परमेश्वर से उपहार के रूप में मिलता है। यह बात दर्शाती है कि परमेश्वर कितना धर्मी और भला है। प्रियो, इसी बात को यहां पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा है कि पतित यानी गिरा हुआ मनुष्य परमेश्वर को किसी भी तरीके से प्रसन्न नहीं कर सकता है, या किसी भी मानवीय प्रयासों से परमेश्वर को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। फिर भी परमेश्वर केवल अपने विश्वास के द्वारा, केवल हमारे मेरे और आपके यानी मानव जाति के विश्वास के द्वारा मनुष्य इस उद्धार को हासिल कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने इसे यानी विश्वास को मनुष्य के बीच उद्धार पाने के लिए एक सामान्य कारक, एक कॉमन फैक्टर बनाया है।
इसलिए परमेश्वर की मुफ्त क्षमा की पेशकश का जवाब यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक मात्र चीज है प्रियो जो सभी मनुष्य परमेश्वर के आगे संतोषजनक तरीके से कर सकते हैं प्रियो। और ऐसा करना हर मनुष्य के लिए संभव है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हष्टपुष्ट हो, विकलांग हो, कैसा भी मनुष्य हो। हर एक के लिए ये कॉमन फैक्टर विश्वास करना, हर व्यक्ति विश्वास कर सकता है प्रियो। परमेश्वर ने ही इस योजना को बनाया है और मसीह के माध्यम से इसे पूरा किया है, और इस योजना को सुसमाचार के माध्यम से सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया है, ताकि मनुष्य जिसमें चयन करने की शक्ति है, चुनने की शक्ति है, चयन करने की क्षमता है, परमेश्वर की योजना पर अपनी प्रतिक्रिया हां या ना में जाहिर कर सके। प्रियो, इससे पता चलता है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे यानी मानव जाति के लिए कितना भला, प्रेमी और अनुग्रहकारी है। यही वे एक तर्क है, आर्गुमेंट है, जो पौलुस यहां देना चाह रहा है कि आरंभ से सृष्टि पर उस पर यानी मनुष्य की प्रधानता, परमेश्वर के साथ मनुष्य की घनिष्ठता, व्यवस्था आदि यह दिखाते हैं कि परमेश्वर कैसा धर्मी था। यह परमेश्वर के अनुग्रह की प्रारंभिक अभिव्यक्ति यानी इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेस पहला प्रस्ताव था। पौलुस कहता है अब व्यवस्था या व्यवस्था के कार्यों के अलावा भी एक और तरीका है जिससे परमेश्वर प्रदर्शित करता है कि अभी भी परमेश्वर कितना धर्मी भला है, और वो तरीका है जिससे परमेश्वर मनुष्य को अब बचाता है, और वह है परमेश्वर के अनुग्रह की दूसरी अभिव्यक्ति, सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेस, जो केवल और केवल विश्वास पर ही आधारित है। प्रिय, ये परमेश्वर की अब वह प्रतिक्रिया है जब मनुष्य ने उसके यानी परमेश्वर के शुरुआती अनुग्रह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ताकि यह दर्शाया जा सके कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति अभी भी कितना दयालु, भला और प्रेमी है। पहले प्रस्ताव से तो मनुष्य गिर गया, फिर परमेश्वर दूसरी अनुग्रह की पेशकश लेके आता है मनुष्य के आगे। इससे यह प्रकट होता है कि सचमुच परमेश्वर कितना भला है, दयालु है और मनुष्य से प्रेम करता है। प्रिय, मेरे और आपसे प्रेम करता है। आगे पौलुस 25 और 26वीं आयतों में सारांश देते हुए बताता है कि यह योजना कौन सी, मनुष्य को बचाने की दूसरे प्रस्ताव की योजना यानी अनुग्रह का दूसरा प्रस्ताव दो काम करते हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं रोमियो 25 का दूसरा भाग और 26वीं आयत, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यहां सबसे पहले परमेश्वर अपनी सच्ची धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर दिखाता है कि वह कितना अद्भुत है, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने ना केवल एक बार अनुग्रह की पेशकश की, बल्कि 2 बार अनुग्रह की पेशकश की। दूसरी पेशकश का परिणाम, दूसरे प्रस्ताव का परिणाम उन लोगों के पापों को क्षमा करना है जो पहले किए गए थे, परंतु जब उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। इसका यही मतलब है। कुछ लोगों का सोचना है कि इस बात का मतलब यह है कि परमेश्वर सभी के पापों को माफ कर देता है। प्रियो, ऐसा नहीं है। यहां एक चीज का ध्यान रखें कि पौलुस रोमियो की कलीसिया और मुझसे और आपसे बात कर रहा है, यानी जो रोमियो की पत्री को पढ़ रहे हैं उसके जो श्रोता है उससे बात कर रहा है, और उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर लोगों को कैसे बचाता है। क्या ये चीज का ध्यान रखें। तो परमेश्वर के अनुग्रह का दूसरा प्रस्ताव यह है कि परमेश्वर उन लोगों द्वारा किए गए पापों को क्षमा कर देगा जो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे और बचा लिए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं प्रियो। मान लीजिए कि मैं 50 साल का हूं और 40 की उम्र में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो जब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे 10 साल के पाप
मैं 50 साल का हूं और 40 में मैंने ग्रहण किया तो मेरे सिर्फ 10 साल के पाप क्षमा होंगे, ऐसा नहीं है। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो मेरे पूरे 50 साल के जो मैंने पाप किए यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, वो उनको भी, उन पापों को भी परमेश्वर क्षमा कर देगा। यहां इसका मतलब यह है। और इसके विपरीत जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा उनके पाप बने रहेंगे और वो लोग दंड के योग्य ठहरेंगे। और दूसरी बात यह है कि स्वयं परमेश्वर ही हमारे उद्धार के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। परमेश्वर ही हमारे उद्धार के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। परमेश्वर प्रियो सच्चा न्यायी है और हमारे पापों के लिए भुगतान की मांग करता है। मतलब परमेश्वर स्वयं हमसे हमारे पापों के भुगतान के लिए मांग करता है। परमेश्वर ही न्याय की मांग करता है। इस लिहाज से वही न्यायी है, परमेश्वर ही जज है और हमारे पापों का भुगतान करके स्वयं के न्याय की मांग को परमेश्वर पूरा भी करता है। परमेश्वर ही हमसे डिमांड करता है, परमेश्वर ही न्यायी है, वही हमारे पापों के लिए हमसे डिमांड करता है, न्याय की मांग करता है और परमेश्वर ही न्याय की मांगों को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह अनुग्रह दया प्रदान करता है और इसी रीति से कार्य करता है प्रियो, जिससे उसके स्वयं का न्याय संतुष्ट और न्याय उचित हो सके। तो परमेश्वर की योजना का अंतिम परिणाम यह है कि व्यवस्था की मांगें भी पूरी हो जाती हैं और मनुष्य बच भी जाता है। इस तरह परमेश्वर ने दिखाया है कि वह अपनी योजना के द्वारा कितना धर्मी और भला है। यह है परमेश्वर की शक्ति, बुद्धि, दया और उसके न्याय का एक अद्भुत प्रदर्शन। व्हाट अ विजडम, व्हाट अ विजडम। आगे पौलुस उन सवालों का प्रिय उत्तर देता है जो स्वाभाविक रूप से इस तर्क से उत्पन्न होते हैं, जैसे अनुग्रह के दूसरे प्रस्ताव के पश्चात अब व्यवस्था के बारे में क्या। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या एक व्यक्ति अब व्यवस्था का पालन करके निर्दोष न ठहरेगा? यहूदी सोचते थे कि उन्हें इस तथ्य के कारण निर्दोष घोषित किया गया है कि उन्होंने मूसा की व्यवस्था का पालन किया है। यह यहूदियों की सोच थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रियो बाइबल में पाया जाता है क्या? धनी युवक का, जो मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 17 से 27वीं आयतों में पाया जाता है, जो यीशु के पास अनंत जीवन के उपहार को पाने के लिए आता है और अनंत जीवन पाने के तरीके को पूछता है यीशु मसीह से। धनी युवक का मानना था कि उसने व्यवस्था का पालन किया है, फिर भी वह अपने आप को असंतुष्ट सा महसूस कर रहा था। उसे इस विषय पर बुलाते हुए यीशु उससे कहते हैं कि जाओ, अपना धन बेचकर कंगालों को दे दो और आकर मेरे पीछे हो लो। यीशु धनी युवक को अपना संसारिक धन त्यागने के लिए कहते हुए धनी युवक को बेसिकली क्या कर रहे थे? व्यवस्था के सच्चे अर्थ की गहराई में ले जाते हैं यीशु मसीह कि व्यवस्था का एक्चुअली असली अर्थ क्या है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 36 और 40वीं आयत में। आइए हम यहां पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। इस मामले में दुख की बात तो यह थी कि धनी युवक ने व्यवस्था की असली मांगों को तो प्रियो पहचान लिया था कि व्यवस्था की असली मांगे क्या हैं, परंतु उस मांग को पूरा करने वाले यीशु को धनी युवक नहीं पहचान पाया था। धनी युवक को अपने सवाल का जवाब तो मिल गया था, परंतु उससे की गई मांगों को पूरा करने के लिए वह तैयार नहीं था और वह यीशु को छोड़कर चला जाता है, जो उसे अनंत जीवन दे सकता था। प्रियो, आज भी कई ऐसे यहूदी हैं जो सोचते हैं कि व्यवस्था का पालन करके वे धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा है नहीं।
27 से 31 आयतों में पौलुस व्यवस्था का पालन करके निर्दोष ठहरने की संभावना के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि वे, यानी यहूदियों की बात कर रहा हूं मैं, वे इस बिंदु पर गलत थे और गलत हैं। पौलुस इस बात को बार बार दोहराते हुए कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था यानी लॉ, मोज़ाइक लॉ, व्यवस्था के अनुपालन की प्रणाली से, थ्रू अ सिस्टम ऑफ कंप्लायंस विद द लॉ, यानी व्यवस्था के अनुपालन की प्रणाली के माध्यम से निर्दोषता और धार्मिकता, इनोसेंस और राइचियसनेस को प्राप्त नहीं कर सकता है। धार्मिकता केवल और केवल विश्वास की प्रणाली के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये ध्यान दें कि अब से जब भी पौलुस विश्वास और विश्वास से बचाए जाने के बारे में बात करता है तो वह उद्धारकर्ता यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा की पेशकश के पूरे विचार को शामिल करेगा। जब भी वो विश्वास या विश्वास से बचाए जाने के बारे में बात करेगा तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होगी, ध्यान रखिएगा। हम तीसरा अध्याय की 27वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। पौलुस एक और संभावित प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के उद्धार के बारे में घमंड के तत्व को किसने समाप्त कर दिया है। यहां पौलुस उत्तर में कहता है कि मनुष्य का घमंड तो समाप्त हो गया है, क्योंकि वह अपना उद्धार स्वयं अर्जित या कमा नहीं सकता है। पौलुस तर्क देता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे यानी उद्धार को विश्वास के आधार पर ही प्राप्त कर सकता है। यह प्रणाली, कौन सी? विश्वास वाली प्रणाली, किसी को भी अपने या दूसरे के उद्धार का श्रेय लेने की संभावना को समाप्त करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उद्धार के संबंध में कुछ नहीं कर सकता है और ना ही परमेश्वर को कुछ दे सकता है। कोई भी प्रियो धनी, पावरफुल व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति या दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, या पूरी दुनिया का सबसे धनी या बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उद्धार को अपने कोई भी साधन से प्राप्त नहीं कर सकता है। ना धन से, ना बल से, किसी भी तरीके से उद्धार को प्राप्त मनुष्य नहीं कर सकता है सिवाय विश्वास के। तो मनुष्य का घमंड करना कहां रहा? मनुष्य का घमंड करना कहीं नहीं रहा। अब गरीब हो, अमीर हो, हर श्रेणी का व्यक्ति हो, विकलांग हो, कमजोर हो, हर व्यक्ति विश्वास के माध्यम से उद्धार को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य का घमंड करना कहां रहा? सभी लोग विश्वास के आधार पर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं और यह बात समस्त मानव जाति पर लागू होती है, केवल यहूदियों पर नहीं, अन्य जातियों पर भी, समस्त मानव जातियों पर लागू होती है। और यह विश्वास मनुष्य पश्चाताप और डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। हम 28वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रियो, यहां पौलुस ने अपने दृष्टिकोण का सारांश दिया है। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि नियमों यानी व्यवस्था का पालन करने से मनुष्य यदि मान लो निर्दोषता को प्राप्त कर भी ले तो उसे उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था का पालन करने से आप वह पवित्रता कभी हासिल नहीं कर सकते जो पाप के कारण मनुष्य खो चुका है। यह पवित्रता मनुष्य को विश्वास के द्वारा वापस दी जाती है, और एक बार जब मनुष्य इस पवित्रता को प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य एक बार फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंध बना सकता है। यही तो मुक्ति उद्धार का प्रियो एक्चुअली सार है, जो आपको किसी वस्तु की तरह नहीं मिलता है, परंतु यह कुछ ऐसा है जिसे आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक तरह से
आपका नया जीवन, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और अद्भुत शांति जो हमारी समझ से परे रहती है प्रिय, इत्यादि। ये एक्चुअली एक अनुभव है। उद्धार जो है ये कोई वस्तु नहीं है, कमोडिटी नहीं है जो आपको मिल जाती है, ये आप अनुभव करते हैं। यह सब एक अनुभव है जो यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। पौलुस बताता है कि यह अनुभव कमाया नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्राप्त होता है। हम 29 और 30 आयतों को पढ़ेंगे प्रियो। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जाति का नहीं? हाँ, अन्य जाति का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतने वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। पौलुस बताता है कि विश्वास के द्वारा उद्धार की यह योजना सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है, क्योंकि यहूदी और अन्य जाति दोनों ही एक ही तरीके से और एक ही परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। तो ये उद्धार की योजना जो है इट इज यूनिवर्सल। आगे 31वीं आयत में एक और स्वाभाविक प्रश्न प्रियो यहां उठता है कि क्या हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाने पर व्यवस्था यानी मूसा की व्यवस्था या फिर व्यवस्था के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो अन्य जातियों के लिए है, मूसा की व्यवस्था और व्यवस्था के सिद्धांतों को व्यर्थ ठहराते हैं, या मूसा की व्यवस्था या व्यवस्था के सिद्धांत को व्यर्थ या प्रभावहीन ठहराते हैं? तो आइए हम 31वीं आयत को पढ़ते हैं यहाँ। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। व्यवस्था की वास्तविकता और उद्देश्य को पूरी तरह से तभी समझा और स्थापित किया जा सकता है जब हम विश्वास के आधार पर उद्धार के सिद्धांत को प्रिय समझ पाते हैं। पौलुस इसके विषय में थोड़ा आगे 5वें और 7वें अध्याय में इस पर चर्चा करेगा। मूल रूप से व्यवस्था का उद्देश्य पाप को प्रियो क्या था? प्रकट करना और उस पर निर्णय सुनाना था और न्याय की घोषणा करना था। व्यवस्था का काम क्या था? पाप को प्रकट करना और पाप के कारण उसके रिजल्ट्स को बताना, उसके परिणामों को बताना था। इसके लिए क्रम है, सीक्वेंस है। पहली बात, व्यवस्था बताती है हम कैसे और किस हद तक परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था ने इसे ऐतिहासिक संदर्भ में दिखाया है कि व्यवस्था को प्रियो पढ़ा जा सकता था और उसकी आवश्यकताओं को समझा जा सकता था। व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि लोगों के दिमाग में थी, वो एक्चुअल रिटन फॉर्म में थी, उसे पढ़ा जा सकता था, उसकी आवश्यकताओं को समझा जा सकता था, क्योंकि व्यवस्था लिखित रूप में थी। और पूरे इतिहास में व्यवस्था के प्रति यहूदियों की प्रतिक्रिया को भी देखा जा सकता था। उनके पास व्यवस्था होने के बावजूद भी यहूदियों ने, आप देख लीजिए, पहली आज्ञा को कितनी दफा तोड़ा। मूर्ति पूजा में वो बार बार गिरते गए। इस लिहाज से इतिहास में व्यवस्था का पालन के मामले में सफलता और असफलता दोनों को प्रियो देखा जा सकता है। देखा जाए तो व्यवस्था ने यहूदियों के साथ एक तरीके का परीक्षण मामला यानी एक टेस्ट टाइप का लिया, टेस्ट केस के रूप में काम किया और यह प्रदर्शित किया कि लोग व्यवस्था के प्रति कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और वो किसी प्रतिक्रिया क्या थी, परिणाम क्या था। यानी व्यवस्था ने एक तरीके से यहूदियों का टेस्ट लिया कि आ जाओ सब यहूदी टेस्ट दो, लेकिन सारे यहूदी उस टेस्ट में फेल हुए। दूसरी बात अगर हम देखें अन्य जातियों के विषय में, ये तो यहूदियों के विषय में थे, ये किसका केस था? यहूदियों का केस था। व्यवस्था के सिद्धांत अन्य जातियों पर लागू होते थे। मोज़ेक लॉ लागू नहीं होता था, व्यवस्था के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। व्यवस्था के सिद्धांतों ने दार्शनिक संदर्भ में यानी फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में ऐसा किया। जो लोग मूसा की व्यवस्था के अधीन या संपर्क में नहीं थे यानी अन्य जाति, फिर भी उन्होंने वो सब किया जो उन्हें अच्छा लगा। उनके लिए गलत या सही कोई मायने नहीं रखता था और यह भी इतिहास में प्रियो देखा जा सकता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो अन्य जाति लोग थे उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत सही जीवन जिया, उनके लिए भी सही या गलत कोई मायने नहीं था। उन्होंने भी वो गड़बड़ी काम किए, पाप किया। उन्होंने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन किया। इस प्रकार चाहे मूसा की व्यवस्था रही या प्राकृतिक नियम, दोनों ही फेल रहे, विफल रहे और
पाप को इन्होंने दोनों ने पाप को प्रकट किया। दोनों यहूदी और अन्य जाति व्यवस्था और व्यवस्था के सिद्धांतों को मानने में फेल रही। दूसरी बात, एक बार जब व्यवस्था पाप को प्रकट कर देती है तो साथ में यह पापियों के परिणामों को भी प्रकट करती है, और वह है क्या? अपराध बोध, गिल्ट, शर्म, शेम, मृत्यु का भय और अनंत पीड़ा, इटर्नल सफरिंग। अन्य जाति जो मूसा की व्यवस्था के अधीन और संपर्क में नहीं है, उनका पाप व्यवस्था के सिद्धांत जो उनके विवेक के माध्यम से प्रकट होता है, वे मृत्यु का भय रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते कि मृत्यु के उपरांत उनका क्या होगा, उनका न्याय कैसे होगा। प्रियो, हर कोई जो है ना, अन्य जाति, यहूदियों को तो मालूम है एक तरीके से व्यवस्था दी गई थी कि मृत्यु के उपरांत क्या है क्या नहीं है, लेकिन अन्य जातियों को देखिए, हर कोई जो था मृत्यु का भय रखता था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि मरने के बाद उस आयाम में, नेक्स्ट आयाम में, नेक्स्ट रेल्म में वो जब जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका न्याय कैसे होगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो इस बिंदु पर व्यवस्था और दंड के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया कई प्रकार से प्रियो देखी जा सकती है। जैसे एक प्रतिक्रिया क्या रही? एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि मनुष्य इसे अनदेखा कर देता है, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति। ये प्रतिक्रियाओं की बात कर रहा हूं, किसके प्रति? कि पाप के प्रति। क्या हो सकती है व्यवस्था या व्यवस्था के सिद्धांतों के प्रति क्या मनुष्य की प्रतिक्रिया हो सकती है? एक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि मनुष्य इसे अनदेखा कर देता है, चाहे वह यहूदी हो या अन्य जाति। यानी व्यवस्था या व्यवस्था के सिद्धांतों को अनदेखा कर दो। उदाहरण के तौर पर, जब मनुष्य कहता है मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूं, मैं खुद का मालिक हूं, मैं अपने नियम खुद बताता हूं, अनदेखा कर देता है व्यवस्था या व्यवस्था के सिद्धांतों को आदि। परमेश्वर की व्यवस्था और व्यवस्था के सिद्धांतों को अनदेखा कर देता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से न्याय और दंड के अधीन होते हैं। फिर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया तो व्यवस्था के ज्ञान और चेतावनी के बावजूद भी पाप को पूरी तरह से अपना लेते हैं। वो पाप को अपना लेते हैं और पाप में गिरे रहते हैं, और ये फिर उन्हें पतन के किस चक्र में ले जाता है? प्रिय, हम डिस्कस कर चुके हैं धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक पतन, थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और मॉरल फॉल में। यदि आप इसका और देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस आप देख लीजिए कि ये पतन का चक्र क्या है, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं। ये पतन के चक्र में मनुष्य को ले जाता है, जिसके बारे में पौलुस पहले बता चुका है। फिर एक और प्रतिक्रिया यह होती है कि मनुष्य व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करे और न्याय और दंड से बचे। अब यदि वो ऐसा पालन करने की कोशिश करता है व्यवस्था का और व्यवस्था के पालन करने का, तो अब एक और स्थिति बनती है। ऐसे में यदि कोई ऐसे करने का प्रयास करता है तो कई चीजें प्रिय हो सकती हैं, जैसे वे पाखंडी बन सकते हैं, यह सोचकर कि वास्तव में व्यवस्था का वे पालन करने में सफल हैं। आज कलीसिया में भी ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो कलीसिया में भी खुश है और संसार में भी खुश है। मतलब कलीसिया में खुश है, आत्मिक जीवन में अपने आप को वो मान लेते हैं, और संसार में भी, दो नाव में पैर रख के चलते हैं। नए नियम में फरीसी लोग और सदूकी लोग इसका एक अच्छा उदाहरण थे। वे सोचते थे कि व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, साथ ही अन्य जातियों की तरह संसारिक भी थे। फिर एक और प्रतिक्रिया होती है जो व्यवस्था का पालन करना तो चाहते हैं और करते हैं। ऐसे लोगों में एक और प्रतिक्रिया देखी जाती है, ऐसे लोग व्यवस्था के गुलाम बन जाते हैं प्रिय, और पूर्णवादी बन जाते हैं, यानी परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जो हमेशा व्यवस्था नियमों की मांगों के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और बड़े सक्रिय रहते हैं व्यवस्था का पालन करने में और व्यवस्था के नियमों का पालन करने में। आज कलीसिया में भी इस प्रकार के लोग देखे जा सकते हैं, जो कलीसिया के रूल्स को, यानी जो राइचुअल्स हैं, रीति रिवाजों को, कलीसिया के रीति रिवाजों में तो बहुत एक्टिव होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं। कलीसिया की सफाई करेंगे, ऑल्टर की सफाई करेंगे, और कलीसिया के पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें बड़े एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, बिल्कुल बाकायदा मीटिंग्स में जाएंगे, चर्च में रेगुलर रहेंगे इत्यादि।
परंतु उनमें किसी भी प्रकार का आत्मिक आनंद या खुशी नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए अनुग्रह और परमेश्वर की दया का कोई प्रिय अर्थ नहीं होता है, और ना ही ऐसे लोग अनुग्रह और परमेश्वर की दया की महत्वपूर्णता को ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वे स्वयं व्यवस्था के गुलाम होते हैं। वो चाहते तो हैं व्यवस्था को और पूरे व्यवस्था के सिद्धांतों को पूरा पालन करना चाहते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस के रह जाते हैं, गुलाम बन के रह जाते हैं, और व्यवस्था के पालनों में अपने आप को पूर्णवादी परफेक्शनिस्ट मानते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है उड़ाव पुत्र की कहानी में बड़ा भाई। वह इन व्यक्तियों में से एक है जो अपने पिता से कहता है, क्या मैंने वो सब नहीं किया जो आपने कहा था? क्या मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया? परंतु वह आज्ञा पालन से कभी प्रिय खुश नहीं था, कभी संतुष्ट नहीं था। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और धार्मिक भ्रमता में पड़ जाते हैं जब उन्हें व्यवस्था की मांगों का सामना करना पड़ता है। जब वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली व्यवस्था क्या है, व्यवस्था की डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, तो और व्यवस्था की मांगे क्या हैं, वो समझ जाते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। जब उन्हें व्यवस्था की मांगों का सामना करना पड़ता है, तो आज के समय में ये लोग वो हैं जो धर्म या धर्म के सही सिद्धांतों को लेकर, वो धर्म को जानना तो चाहते हैं, उसके सही सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहते हैं, और कंफ्यूजन में अलग अलग कलीसियाओं में भागते फिरते हैं। आज उनको यहां समझ में नहीं आया, नहीं यार पेंटिकॉस्टल चर्च चलेंगे, वहां ज्यादा अच्छा है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो पेंटिकॉस्टल चर्च छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा चर्च ज्वाइन कर लेंगे, चलो सेवन डे एडवेंटिस्ट की डॉक्ट्रिन अच्छी है वहां चलते हैं। फिर उसको छोड़ के दूसरे चर्च चले जाते हैं, और अंत में क्या होता है, वो कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं, और क्रोधित होकर कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका कंफ्यूजन बना रहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यहूदा इस्करियोती है। यहूदा निराश था जब यीशु उसके विचारों के अनुसार खरे नहीं उतरे थे प्रियो। फिर बाद में अंत में ऐसे भी लोग होते हैं जो मदद के लिए पुकारते हैं, जब वे व्यवस्था की मांगों को देखते हैं, समझते हैं, और उन पर खरे नहीं उतर पाते हैं, इसलिए वे मदद के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं। ऐसे लोग व्यवस्था की मांगों को और न्याय के सामने अपनी बेबसी का एहसास करते हैं। ऐसे लोग ईमानदारी से परमेश्वर से कहते हैं कि मैं वह सब नहीं कर सकता हूं जो आप चाहते हैं, मैं वो सब करना तो चाहता हूं जो आप चाहते हैं, परंतु मैं करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे आपकी दया और अनुग्रह की जरूरत है, आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, वरना मैं खो जाऊंगा। प्रियो, ऐसा व्यक्ति व्यवस्था की मांगों को और उद्देश्यों को समझता है। इस बिंदु पर ऐसा व्यक्ति अतः यीशु को पुकारता है, यीशु से मिलता है, और समझ पाता है कि विश्वास द्वारा उद्धार का वास्तविक अर्थ क्या है, और उद्धार को प्राप्त कर लेता है। प्रियो, विश्वास से उद्धार का एक मुख्य नियम है कि विश्वास द्वारा उद्धार में मनुष्य के घमंड का मरना जरूरी होता है। विश्वास के आधार पर उद्धार पाने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में प्रिय टूटने की जरूरत होती है, टूटने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने आप को बेबस और असहाय समझते हैं उद्धार पाने के लिए। कई बार विश्वास के आधार पर परमेश्वर की योजना को यानी शुरुआती तौर पर जब हम मसीह बनते हैं या कोई भी मसीह बनता है, शुरू में प्रियो समझ नहीं पाते हैं, परंतु जैसे जैसे हम अपने विश्वास की दृढ़ता में और मसीह जीवन में आगे आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते हैं, तब हमें समझ में आने लगता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी विश्वास द्वारा उद्धार की योजना कितनी अद्भुत है कि हमें संसार की कोई भी ताकत प्रियो बचा नहीं सकती थी, सिवाय यीशु मसीह के बलिदान के, और यीशु मसीह के माध्यम से ही मैं बचाया गया हूं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ उन मौकों पर ही विश्वास में दृढ़ ना रहें जब हम सफल हो रहे हों, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी असफलताओं में, कमजोरियों में तथा निराशाओं और आत्मिक गिरावट में भी विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहें।
इसी को विश्वास की दृढ़ता और धैर्य भी कहते हैं। प्रियो, यदि हम परमेश्वर को देखने में असमर्थ हैं, यदि हम परमेश्वर को देखने में असमर्थ हैं, तो ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको देखने में सामर्थी है और आप हमेशा परमेश्वर की नजरों में रहते हैं। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अय्यूब जो कहता है, परमेश्वर तू कहां है, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर एलिया, मूसा, यहां तक कि यीशु मसीह ने भी अकेलेपन को प्रिय महसूस किया, परंतु हम आगे की कहानी जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन सभी लोगों की सुधि ली। ये सब विश्वास में दृढ़ थे और परमेश्वर की उत्तम योजना के लागू होने में प्रियो शामिल किए गए। प्रियो, विश्वास वो चीज है जिस पर आप निर्णय लेते हैं, आप तय करते हैं कि ये बात या ये चीज सत्य है और अपने जीवन को उस सत्य के अनुसार ढाल लेते हैं। तो प्रियो, ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे पौलुस समझाता है कि व्यवस्था तो आपको अनुग्रह की दहलीज पर ले जाती है, यानी व्यवस्था जो है आपको अनुग्रह के दरवाजे तक छोड़ देती है, परंतु मसीह में विश्वास आपको अनुग्रह की स्थिति में ले आता है। हमारे अनुग्रह का ये अध्ययन प्रियो जारी रहेगा। अगले हफ्ते परमेश्वर ने चाहा तो आपके सामने अगले पाठ के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।